चर्चा कर रहा था शिष्योपनिषद की, और मैं अपने इस प्रवचन में उस अद्वितीय और महत्वपूर्ण शिष्योपनिषद के कुछ श्लोकों को, कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं, जो कि उस शिष्योपनिषद का मंथन है, सारभूत चिंतन है, जो बहुत श्रेष्ठतम श्लोक है। और मैं उन श्लोकों का अर्थ भी आपके सामने स्पष्ट करूंगा, जिससे ज्ञात हो सके कि ये उपनिषद हमारे जीवन में पूर्णता प्राप्ति के लिए कितना अधिक आवश्यक है। यदि हम पूर्ण होना चाहते हैं, यदि हम सही अर्थों में साधक बनना चाहते हैं, यदि हम सही अर्थों में इस पगडंडी पर आगे बढ़ करके पूर्णता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, और यदि हम एक बूंद से समुद्र में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, हम समुद्र बनना चाहते हैं, यदि हम एक सुगंध बनना चाहते हैं, यदि हम वसंत ऋतु बनना चाहते हैं, तो फिर ये जरूरी है कि इन श्लोकों को समझें, अपने हृदय में उतारें, और इन श्लोकों के अर्थ को सुने ही नहीं, बार बार उस श्लोक को सुनकर के उसके मूल अर्थ और मूल चिंतन को अपने शरीर में रचा लें, पचा लें, एकाकार कर लें, समझ लें। ऐसा होने पर ही इस युग में भी और इस जीवन में भी वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो हमारे जीवन का लक्ष्य, जो हमारे जीवन का ध्येय, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। और हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि हम एक सामान्य मनुष्य की तरह जिंदा नहीं रहे। हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि हम कीट पतंगों की तरह और पशु पक्षियों की तरह जिंदा रहकर मर नहीं जाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि यदि हम उस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, यदि हम विश्व में पैदा हुए हैं, इस ब्रह्मांड के एक भाग हैं, तो हम उस ज्ञान और चिंतन को प्राप्त कर लें जो ज्ञान हमारे पूर्वजों की थाती है। उस ज्ञान के पूर्णता के साथ हम उस जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर लें, उसको अपने हृदय में उतार लें, उस चिंतन को अपने आप में पूर्णता से, समग्रता से एकाकार कर लें। इसीलिए इन सारे श्लोकों को पढ़ें, सुने, अपने हृदय में उतारें, और फिर चिंतन करें कि क्या हम इस श्लोक के अनुरूप बन सके हैं, क्या श्लोक में जो भावना दी है वैसे हम हैं। नित्य रात्रि को सोते समय यदि शिष्य इन श्लोकों को सुन करके और आंख बंद करके मनन करता है कि इस श्लोक में जो शिष्य की भावना दी हुई है क्या उसके अनुरूप मैं हूं, यदि नहीं हूं तो अभी मैं शिष्य नहीं बन सका हूं, अभी मुझ में न्यूनता है, और मुझ में न्यूनता है तो फिर मुझे गुरु ज्ञान कहां से देंगे। यदि मेरी झोली फटी हुई है तो गुरु देंगे भी तो वह तो निकल जाएगा, फिर दोष मेरा ही है, फिर गुरु का तो कोई दोष नहीं है, फिर पात्रता में न्यूनता मेरी है। और जो अपनी न्यूनताओं को समझने की कोशिश करता है वह न्यूनताओं को हटा भी सकता है, जो अपनी न्यूनताओं को समझने की कोशिश करता है वो सफल भी हो पाता है। और इसीलिए यह जरूरी है कि हम इन श्लोकों के मर्म को, श्लोकों के अर्थ को, इस चिंतन को, विचारों को समझें और इसके अनुरूप बनने की कोशिश करें, और बन सकते हैं। ऐसा बनना ही हमारे जीवन की नियति है, ऐसा बनना ही हमारे जीवन का अभीष्ट लक्ष्य है, ऐसा बनने से हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। और यदि ऐसा नहीं बन सके तो हम फिर कृतज्ञ हैं, कायर हैं, बुज़दिल हैं, फिर हम शिष्य नहीं बन सकते, हमें शिष्य कहने का गौरव भी नहीं मिल सकता, फिर हम शिष्य कहला करके अपने मुंह को झूठा नहीं कर सकते। सही अर्थों में हम एक मामूली से व्यक्ति हैं, शिष्य नहीं है। शिष्यता की परिभाषा, शिष्यता का चिंतन, शिष्यता का मनन तो बिल्कुल एक अलग चीज है जो इस श्लोकों के अनुरूप बनने की क्रिया से है। मैं कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को इस प्रवचन के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं, जो हमारे ऋषियों ने कहा है, मैंने नहीं, जो हमारे पूरे शास्त्रों के मंथन ने कहा है और विवेचन किया है। यदि उस युग में यह वाणी सत्य थी, यदि ब्राह्मण काल में यह वाणी सत्य थी, यदि रामायण महाभारत काल में यह वाणी सत्य थी, और यदि शंकराचार्य ने इस शिष्योपनिषद को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया और कहा कि शिष्योपनिषद को एक धार्मिक ग्रंथ की तरह अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, और उस समय अगर ये वाणी सत्य थी तो आज के युग में भी ये वाणी सत्य है। युग नहीं बदले हैं, मनुष्य बदल गया है, और उस बदले हुए मनुष्य में से हमें नए मनुष्य को ढूंढना होगा। इस बदले हुए मनुष्य में से हमें उन मनुष्यों को छांटना होगा जो अपने आप में नवीनता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं,
जो ज्योति स्तंभ हैं, जो दीप स्तंभ हैं, जो आगे बढ़ने का हौसला हिम्मत रखते हैं, जो सही अर्थ में शिष्य बनने का गौरव प्राप्त करने में सक्षम हैं। और यदि इस भीड़ में से, समाज की भीड़ में से 5, 10, 15, 20, 25, 50 भी ऐसे शिष्य निकल आए तो ये पृथ्वी वापिस सुखी और सफल और संपन्न हो जाएगी। यदि हम 100 शिष्य भी ऐसे इस पृथ्वी तल पर निकाल सके तो ये देश, ये विश्व, ये ब्रह्मांड अपने आप में वापिस उन्नत, वापिस सुखी, वापिस सफल, वापिस ज्ञानवान, चेतना युक्त और वापिस अपने आप में अद्वितीय बन सकेगा। इसलिए मैं उन ऋषियों की वाणी को इन श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं।